राधे। आज हम कार्तिक मास का महात्म्य का 18वां अध्याय सुनेंगे। ये जो इस प्रकार से है। वृंदा का पातिव्रत भंग, विष्णु को श्राप। नारद जी बोले, हे राजन, जब विष्णु ने जलंधर के पुर में जाकर वृंदा की पातिव्रत्य को भंग करने का विचार किया, उसी समय वृंदा ने स्वप्न में अपने स्वामी जलंधर को भैंसे पे चढ़े, तेल लगाए, नंगे शरीर, काले पुष्पों के आभूषण पहने हुए राक्षसों के साथ मुड़ाए अंधकार के बीच दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए देखा। अपने सहित नगर को भी सागर में डूबा हुआ देख वृंदा की निद्रा टूट गई। वह चिंतित होकर स्वप्न की बात सोचने लगी। उसे निकलता हुआ सूर्य कांतिहीन दिखाई दिया। यह सब अनिष्टकारी लक्षण जानकर वह भय से व्याकुल हो गई और विलाप करने लगी। उसे नगर अटारी में कहीं भी सुख नहीं मिला। फिर वह दो सखियों के साथ बाग में आई और वह डरी हुई इधर उधर भ्रमण करते हुए एक बाग से दूसरे बाग में गई। वहां उसे कहीं भी सुख शांति नहीं मिली। वहां घूमती हुई वृंदा ने सिंह के समान मुख, दाढ़ और भयंकर नेत्र वाले दो राक्षसों को देखा। तब वह डरकर भागने लगी। उसी समय उसने वहां शिष्यों समेत मौन धारण किए हुए एक तपस्वी को देखा। उन राक्षसों के भय से अपने हाथ मुनि के गले में डालकर बोली मैं आपकी शरण में हूँ, आप इन राक्षसों से मेरी रक्षा करो। मुनि ने राक्षसों से विहल वृंदा को देखकर हुंकार करके उन राक्षसों को भगा दिया। मुनि की हुंकार से भागे हुए राक्षसों को देख वृंदा उन्हें प्रणाम कर बोली, हे कृपानिधे, आपने मेरी रक्षा की है। मैं कुछ प्रार्थना करती हूँ, कृपा करके सुनिए। हे महाराज, मेरे स्वामी जलंधर रुद्र के संग युद्ध करने गए हैं। वे वहां पर कैसे हैं? मुनि वृंदा के वाक्य सुनकर ऊपर को देखने लगे। इतने में ही दो बंदर आए और मुनि को प्रणाम करके उनके आगे खड़े हो गए। मुनि की भ्रुकुटी का इशारा पाकर वे दोनों बानर आकाश को चले गए। थोड़ी देर पश्चात वे आकर फिर मुनि के सामने खड़े हो गए और जलंधर के सिर और धड़ बंदरों के हाथ में देखकर पति विनाश के दुख से दुखी होकर वृंदा मूर्छित होकर गिर गई। तब मुनि ने अपने कमंडलों का जल छिड़क कर उसकी मूर्छा को दूर किया। फिर वह अपना सिर पति के मस्तक पर रखकर रोने लगी। वृंदा बोली, प्यारे, आप जो पहले मुझे सुखी और आनंदित करते थे, सो आज मुझे निरपराधिनी से क्यों नहीं बोलते हो? तुमने तो विष्णु समेत सब देवता, गंधर्व और त्रिलोकी को जीता था, सो आपको आज उस एक तपस्वी ने कैसे मार दिया? नारद जी बोले, वृंदा उस समय रोती हुई मुनि से बोली, हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दो, आप समर्थ हैं। नारद जी बोले, वृंदा की बात सुन मुनि ने हंसकर कहा, इसको शिवजी ने मार दिया है, ये नहीं जी सकता, फिर भी मैं तेरे ऊपर कृपा करके इसको जीवित करता हूँ। यह कहकर वह मुनि अंतर ध्यान हो गया और जलंधर जीवित हो गया। जलंधर ने प्रसन्न वृंदा का आलिंगन कर उसका मुख चूमा। वृंदा पति पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और उसी वन में पति के संग बहुत समय तक रमण करती रही। एक दिन वह रति के पश्चात विष्णु को पहचान गई। तब वह क्रोधित होकर बोली, हे विष्णु, पराई स्त्री के संग विषय करने वाले तुम्हें और तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने अच्छी तरह जान लिया है कि तुम ही वह तपस्वी रूपधारी मायावी मुनि थे। तुमने ही वह माया रची थी। वे दोनों तुम्हारे द्वारपाल थे, अतः वही बंदर राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हरेंगे। तुम स्त्री वियोग के दुख से वन वन में घूमते हुए बंदरों से ही सहायता लोगे। जगत के स्वामी होने पर भी तुम मारे मारे फिरोगे और ये तुम्हारा शिष्य हिरण बनेगा। यह कहकर वृंदा विष्णु के समझाने पर भी अग्नि में प्रविष्ट हो गई। तब विष्णु वृंदा की याद में उसकी चिता की रज में लोट लगाते हुए वहीं रहे। इस मुनियों और सिद्धों ने उसे बहुत समझाया, पर उनका चित्त शांत न हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कार्तिक महात्म्य यहाँ पे हमारा 18वां अध्याय समाप्त होता है। राधे राधे।